4 हाथ, हाइट लंबी, जीभ बाहर, सामने से देखे आके भाई परछाई दिखी आती हुई। इनका जो एरिया होगा, प्लेस होगा, वो जैसे कोई चौराहा या बहुत ही सुनसान घना जंगल। डायन और जो चुड़ैल होती है ना, दोनों में क्या फ़र्क होता है? इस टाइम अगर किसी ने इनको जैसे वो कर दिया ना, असली रूप में देख लिया, तो बंदा क्लोज। हमारा एक लक्ष्य होता है कि भाई अचीवमेंट, हमें क्या क्या पाना है ज़िंदगी में, क्या बनना है हमें। अब ये तो आ गई आप और हम इंसानों की जो नॉर्मल लाइफ मतलब एक जी रहे हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। लेकिन हम ही में से कुछ एक ऐसे भी होते हैं जो ज़िंदगी की भागदौड़ में जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें पाना चाहते हैं। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो नाम यश कीर्ति हो, तो वो उनका क्या होता है कि वो जल्दी से जल्दी, और मैक्सिमम जो इस भागदौड़ के चक्कर में फिर उल्टी सीधी गतिविधियों में पड़ जाते हैं। जी, तो अब इसमें जो डायन वाला आप बात कर रहे हैं, तो इनमें मैक्सिमम में क्या होता है कि ये एक तरह की तांत्रिक प्रक्रिया है, विद्या है। ये है तो वो आप और हम में से ही, लेकिन उनका जो रास्ता है वो थोड़ा डिफरेंट है। मैं वैसे थोड़ा तो क्या, वो तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। ये तो वो चीज़ें हैं जो सोचना या बात करना या इसके बारे में मतलब कि जानना हो, तो फिर हमारे इन बुज़ुर्गों के टाइम से ही मतलब कि डायन के नाम से ही मतलब कि खौफ, जी, मतलब कि डर ना, मतलब किसी को आप अगर जैसे, अब ये तो चलो समाज की बातें हैं कि यार ये तो डायन है, तो मतलब कि वो फिर काफ़ी एक, और चुड़ैल अलग चीज़ होती है सेम ही। सेम ही है ये, बस इनके लेवल्स अलग अलग बोल सकते हैं आप काम करने तो के। बताया आपने कि जैसे हम हमारे और आपकी फॉर्म में एक पार्ट ये है जी, दूसरा पार्ट फिर वो दूसरा वो ही, अब सेम वे में जैसे किसी की अकाल मृत्यु हो गई हो, जैसे एक्सीडेंट में, किसी प्रकार की दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई हो, इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, रूहें उनकी भटकती है, मरते मरते जिनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती है। हर किसी के बारे में ऐसा नहीं होता, लेकिन 10 में से 2 या 3 ऐसे ज़रूर होंगे कि बेचारे किसी, अब वही सेम वे में कि इच्छाएं तो सभी की होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो इच्छाएं कितनी स्ट्रॉन्ग है। जी, अब कोई प्रतिशोध की भावना से मरा, किसी की आप अब जैसे डेथ या किसी को मार पिटाई में आपने सुना होगा कभी किसी ने किसी की हत्या कर दी, तो जाते जाते अगर किसी ने अगर मन में ये विचार रखा हो कि भाई मैं तेरा लेके जाऊंगा, तो कहते हैं कि वो पलट के आता है, फिर पलट के आएगा ना फिर वो, और वो होता भी बड़ा बुरा है। तो जो है डायन एक प्रकार की है विद्या, और इसका प्रोसेस होता है पूरा। वैसे किसी को भी ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये ना करने वाले को ठीक होती है, और जो करके इसका किसी के ऊपर प्रयोग करता है फिर उसको तो भगवान ही बचाए। तो डायन एक विद्या है, इसका पूरा प्रोसेस होता है, और आम जैसे दिन की रोशनी में तो इसको कोई कर ही नहीं सकता। ये है जैसे इस वक्त, जैसे आधी रात या इसके बाद का टाइम पीरियड, जिसमें कि पूरा वो जो स्टडी पूरी उनकी जो विद्या, और सेम वे में अगर हम बोलें तो जैसे हम किताबी ज्ञान लेते हैं ना, एजुकेशन लेते हैं, तो ये भी वैसा ही है। अच्छा, तो मुझे एक चीज़ बताओ कि डायन और जो चुड़ैल होती है ना, दोनों में क्या फ़र्क होता है? एनर्जी नेगेटिव है, काली शक्तियाँ हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है कि इनके लेवल अलग अलग होते हैं। मतलब सबसे तगड़ी कौन है, डायन है चुड़ैल? जो बड़े लेवल पे है तो वो डायन ही है फिर। अच्छा जी, क्योंकि डायनों का जो मतलब जैसे इसकी इनकी जो जानकारियाँ हैं, ये सिर्फ हिमाचल या जैसे सिर्फ एक स्पेसिफिक जगह पे नहीं है। अगर हम फॉरेन की बात करें तो फॉरेनरों में भी ये चीज़ें हैं। अच्छा है, उनको कुछ किसी और नाम से बोलते होंगे ना? सेम, इन्हें विचीज़ वहाँ कहा जाता है। अच्छा, ओके, ठीक है। ओके। आपने वैन हेल्सिंग मूवी देखी होगी, देखी है ना, लंबे लंबे दांत वाली, वो पंख लगा के उड़ने वाली। वैसे डायन चुड़ैलों में एक फ़र्क जो मतलब इन बातों से निकल के आता है, तो जो चुड़ैल होती है इनमें मैक्सिमम में बताया जाता है कि इनके जो बॉडी के पार्ट होते हैं ना, जैसे किसी की जीभ लंबी होगी या कोई ऐसे होगी जिनके पंख होंगे, मतलब अच्छा। वो नेचुरली, मतलब कि वही वो विद्या ही है उनकी, बस वो ऐसा है कि वो रिवील ओकेजनली करती है। अच्छा, ये हमने तो ऐसे ऐसे केस तक सुने हुए हैं कि जिसमें कि जब ये अपनी जैसे एक तरह से, अब हमारे महापुरुष जो साधना में बैठते हैं, जैसे ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, सेम वे में ये चुड़ैलें भी करती है। इनका भी टाइम होता है। अब जैसे सिद्ध योगी जो होंगे वो एक दिन के उजाले में या कहीं गुफाओं में बैठ करके अपने सुनसान इलाके में, मतलब, लेकिन वो पॉजिटिव वे में करते हैं। उनकी सिद्धि परम की ओर होती है, सुप्रीम की ओर होती है। लेकिन जो चुड़ैल जिनका हम बात कर रहे हैं, तो कहते हैं कि इनका जो एरिया होगा, प्लेस होगा, वो जैसे कोई चौराहा या बहुत ही सुनसान घना जंगल,
या कोई बहुत ऐसी कोई डरावनी सी मतलब कि गुफा, या जहाँ मतलब कि जंगली जानवर या ऐसा मतलब वर्जित। हाँ मतलब वर्जित नहीं, मतलब है, हाँ। रिस्की भी इलाके, रिस्की मतलब इलाके, हाँ। रिस्की इलाके, मतलब जान का खतरा जहाँ बना रहता है। और कहते हैं कि इनकी कहीं किस्से तो हमने ऐसे भी सुने हैं कि जो चुड़ैलें जब अपने जैसे ध्यान में मतलब अपनी बैठती है, ये जीभ निकाल के बैठती है ये। अच्छा। और इनकी जीभ आम जैसे हमारे फिजिकली अभी है इतनी नहीं, इनकी जीभ होती है पूरी प्लेटें मार के, हाँ? ज़मीन पर पूरा लपेटा मार करके। और ऐसा भी कहीं कहीं हम इसमें हम किस्से सुने हैं कि जैसे इस टाइम अगर किसी ने इनको जैसे वो कर दिया ना, असली रूप में देख लिया, तो बंदा क्लोज। तो डर की वजह से या फिर उसकी जो वो तो एक अब चीज़ वो नेचुरल नज़ारा ही बात आप है। समझ सकते हैं कि वो कैसा हो सकता क्योंकि है। हमें ना सिंपल आम इंसान देखने की आदत है। देखो जैसे नॉर्मल इंसान होता है, हम कुछ अजीब दिख लें, 4 हाथ, हाइट लंबी, जीभ बाहर, अजीब से बाल खुले, बाल खुले, तो भाई नेचुरली इंसान तो वैसे ही डर के हो तो जाएगा। बल्कि पर ऐसा है कि कई मैंने जैसे अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो मतलब जिसको हमारी भाषा में बोलते हैं गड़स, Guts, हाँ। थोड़ा अपना एक तरह का अलग ही तरह का माइंड सेट रखते हैं, मतलब उन्हें Guts, घबराहट नहीं होती, जैसे हाँ। जरकते नहीं है वो जरकते जैसे। नहीं है। तो कहते हैं कि वो दबोच भी लेते हैं इनको, चुड़ैलों को। अच्छा ऐसा भी है? ऐसा भी हुआ है। हाँ। या तो इनकी चोटी पकड़ लो, वैसे मैक्सिमम में हमने यही सुना है कि चोटी अगर इनकी पकड़ ले तो आप इनको कवर कर सकते कवर कर सकते, फिर वरदान भी ले सकते हैं इनसे ना? हैं। वैसे इसे वरदान नहीं बोलेंगे आप, अच्छा वरदान नहीं बोलेंगे इसे वरदान सिर्फ देवी देवताओं से मिलता है हमको। हाँ। ये एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो नेगेटिव है वो वरदान नहीं देते, आप उनसे समझौता कर सकते हैं। वश में करना, काबू में करना, ये बात। फिर उनसे कुछ भी मांग सकते हैं ना? इनमें वैसे इतनी एबिलिटी नहीं होती कि आपको बहुत कुछ दे सके, लेकिन इतना है कि जैसे इनका पर्पस क्या है, अच्छा। ये किस वे में किस चीज़ के लिए ये साधना कर रहे हैं। जो भी ऐसे भूत प्रेत को जैसे जो एक्टिविटी करते हैं, जो इस तरह की जो साधना करते हैं, इनका एक मकसद होता है, या तो एक या तो फिर 2 या 3। अच्छा। तो ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि कोई बहुत ही बड़े लेवल पर मतलब कि ये एक्टिविटी करे कि पाना चाहे। इनका मैक्सिमम एक ही होता है, या तो लंबी उम्र, या तो सुंदरता भी दे सकते हैं। लेडीज का मैक्सिमम का यही होता है कि सुंदरता। इनका यही होता है कि खूबसूरती। और आपने हमारे कुल्वी कल्चर में के अलावा और भी जो हमारे जो भारतीय इतिहास में अगर कभी इस तरह की जो घटनाएं घटी है, तो मैक्सिमम आपने ये किस्से ज़रूर सुने होंगे कि बड़ी सुंदर सी युवती दिखी, सुंदर सी लड़की दिखी भाई। हाँ, तो अभी आदमी हैरान परेशान कि भाई सुनसान इलाके में इतनी खूबसूरत लड़की क्या कर रही है। एक्चुअल में ये वो रूह होती है, ये वो पर्सनैलिटी होती है जो एक तरह से अपना उस वे में चली होती है। मतलब अब हमारे में अपने नज़दीकी आपको रामशिला गेमन ब्रिज के आसपास के किस्से सुनाता हूँ। तो अभी रिसेंट भी हमारे साल पहले भी बल्कि न्यूज़ में भी ये बातें आई। अच्छा। और इसमें ऐसा भी हुआ है कि बेचारे जो चपेट में आए तो उनको बड़ी मुश्किल से तंत्र मंत्र करके जैसे छुड़ाना पड़ा था। तो हमारे एक नोन के ही है वहाँ रामशिला में, तो न्यूज़ एजेंसी चलाते हो। रामशिला जो मेन शांगरी बाग मार्केट है। तो हुआ क्या कि वैसे वो है पंजाब के। अच्छा। तो मैं उन्हें है काफ़ी अच्छे है और दादा बोल के मैं उन्हें संबोधित करता हूँ। तो ये उन्होंने किस्सा बताया मुझे लगभग 18-19 के आसपास का, 2018-2019 का। शांगरी बाग से जो गेमन ब्रिज का लगभग जो 500 मीटर का दायरा है, तो उनका जो रूम थोड़ा गेमन ब्रिज की तरफ को पड़ता है मार्केट से। तो उनकी जो डेली रूटीन की रात को 11-12 साढ़े 11 आराम से उनको शॉप पे ही बजा। तो एक दिन वो उनके साथ होता है कुत्ता पाला हुआ ना, पालतू कुत्ते। तो कहते हैं कि घर जा रहे हैं, अपने रूम की ओर जा रहे हैं आधी रात के वक्त, 11:30 11:15 आम उनका ये टाइम। तो मुझे उन्होंने बताया कि मैं रूम की ओर जा रहा था रात के वक्त, तो हमारा जो अब गेमन ब्रिज से मुड़ते हैं बिजली महादेव होके, तो वो वहाँ से एक क्या बोलते थोड़ा सा गया करके अब गैस एजेंसी है उसके साथ ही रोड जाता है ऊपर को। उस पॉइंट पे हालांकि मैंने सुना था कि वहाँ होती रहती है एक्टिविटी। अच्छा। होती रहती है एक्टिविटी, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण उन्होंने दिया मुझे, दादा ने। अच्छा। जो वो न्यूज एजेंसी वाले हमारे, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं अपने धुन में चला हुआ, हालांकि अपने साथ बल्कि वो डंडा जैसा रखते हैं साथ में, बुजुर्ग लोग हमारे बड़े जैसे जबरदस्त होते थे। ठीक है भाई, मैं जा रहा हूँ गेमन ब्रिज के सामने से, मैंने बिजली महादेव के ऊपर रोड की तरफ को चढ़ा मैं, तो वहाँ से जैसे डाउन जैसे आती है हल्की सी ना, तो अब है वहाँ गैस एजेंसी जैसे, तो वहाँ जैसे अपना ये सोलर लाइट लगी रहती है जैसे,
भाई मैं अपनी धुन में चला हुआ हूँ, सामने से देखा कि भाई परछाई दिखी आती हुई, अच्छा बढ़िया कोई लेडी दिखी, चमकीला बढ़िया सूट लगाया हुआ है, रात के चमकीला, टाइम की बात है? हाँ ये सब अब 11:30 बजे के आसपास, 11:30-12 बजे इसके हेलो, बीच हाँ, की नाइट की बात भाई, बढ़िया सूट लगाया हुआ है, पूरा अपना जैसे ओढ़ा हुआ दुपट्टा सर के ऊपर से, और पर्स डाला हुआ है अभी, अच्छा पर्स डाला हुआ बढ़िया भैया, मिडिल एज की औरत दिखी। और अभी दादा अपने ध्यान में चले हुए, और हालांकि वो अपने माइंड में सोच रहे हैं कि भाई ये मैंने जो है क्या बोलते इस वक्त ये औरत कहाँ जा रही है बोल के, वो अपने रूम की ओर चले हुए और अपने धुन में ही भाई अब होगी कहीं जा रही होगी कोई, तो बोला, हालांकि वो क्रॉस हुई उनके नज़दीक से, तो जैसे 15-20 कदम चलने के बाद दादा पीछे मुड़ के देखे गायब। अच्छा गायब गायब। हाँ और इसमें शायद जो जहाँ तक मैं जानता हूँ एक अच्छी बात हुई दादा के साथ, वो क्या हुई कि उनके साथ था कुत्ता। कुत्ता था हमारे सियाने बुजुर्ग हमेशा से बोलते रहे कि कुत्ते ने डोरा सी भूत प्रेत भाई, अगर आपके साथ आपका पालतू जानवर कुत्ता अगर आपके साथ चले है तो, क्योंकि एक तो इनको ये नेगेटिव एनर्जीज दिख जाती है बड़े आराम दिख से जाती है जी, और हालांकि वो कुत्ता जैसे उसने घुराया भी था उस टाइम ना, लेकिन दादा भाई वही हो तू इसको भाई अब खाना ले कहीं हाँ। पढ़ना जाए कहीं, तो उनको बांधा ना, लेके चले डंडा लेके, तो उसको साइड हो भाई चल तू, तो कुछ मैं बोलूँ 15-20 कदम के बाद ही पीछे मुड़ के देखा बोला मैंने, और वो हवा। तो हमारी ये वाली जो शंकरी बाग वाली जो बेल्ट पड़ती है, हालांकि वहाँ शमशान घाट भी है निचली साइड को, अच्छा तो पिछले साल बल्कि ये तो न्यूज़ में भी आई बात, और हमारी ज़रा वो रेंज ज़रा न्यूली विलेज की और को थोड़े बीच बीच में कुछ एक पॉइंट ऐसे है, सुनसान भी है वो, तो कईयों को छापे लगे हैं वहाँ पे, अच्छा लगे हैं छापे। पर ये कहा जाता है कि जो शमशान घाट है ना वो तो पवित्र जगह मानी जाती है। शमशान घाट पवित्र जगह है, हाँ लेकिन अब रूहें तरह तरह की होती है हाँ भाई, ऐसा होता है ना आत्माएं, और हालांकि चलो फिर वही बात आई जो हम पहले भी बात कर चुके थे कि जैसे अब दुर्घटना में कोई चला गया, अकाल मृत्यु, एक तो था उम्र पूरी करके सुख शांति सुख चैन की मृत्यु, लेकिन कुछ बेचारे अब आधी अधूरी मौत मरे, इच्छाएं लेकर के मरे हुए, हमारी अपनी लोकल भाषा में हांगशा बोलते हैं इनको, हांगशा भाई आधी अधूरी कोई बात रह गई हो, ज़रूरी नहीं है कि वो बुरी मेंटेलिटी का प्राणी रहा होगा, लेकिन वो अंदर की जो इच्छाएं है, जो नीड है उनकी, जो छूट गई है, अब देखो पूरी तो किसी की नहीं पड़ती, पूरी तो किसी की नहीं पड़ती, कोई सुख में कोई दुख में चलती तो रहती है साथ में, लेकिन ये है कि कुछ एक ऐसी, मैंने आपको जो बोला 10 में से 8 इक्का दुक्का ऐसी घटनाएं होती ही होती है कि रूहें घूमती है,